हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भी हम बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी सन 2025 का जो है हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं हिंदी पेपर का, कि हिंदी आपको किस तरह से पूछी जाती है। हमने प्रीवियस ईयर सन 2023-24 का जो पेपर हुआ था 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी का, उसका जो है हमने हिंदी का पेपर लिया है इस वीडियो में, और आपको कराने जा रहे हैं इसमें हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बात कर रहे हैं कि एसएससी जीडी सन 2025 में सन 2025 में कैसा पेपर आएगा। इसी टॉपिक पर दोस्त पेपर बनेगा आपका। जो भी भाई हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था आप सभी से कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे पूछा गया था कि जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना था सही शब्द वाले विकल्प के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया था वो ये था कि सपने हर किसी के होते हैं। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही खाली स्थान माना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस ये था कि सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही क्या माना जा सकता है? आश्चर्य माना जा सकता है, या अनदेखा माना जा सकता है, या वास्तविक माना जा सकता है, या कभी कभार माना जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक माना जा सकता है। सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में संजोया जा सकता है उन्हें ही वास्तविक माना जा सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा वास्तविक। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि जो है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलती वाला भाग आपको ज्ञात करना था। इसमें से आपको पूछा गया था कि ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो दोस्तों, आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि किस जगह पे इसमें त्रुटि है, यानी कि किस जगह पे गलती है। जिसमें आपके ऑप्शन थे कि भारत का भूगोल, इसमें कोई गलती है, कहा कि उसे, इसमें कोई गलती है, ईशा ने माँ से, इसमें कोई गलती है, कि एक प्रति खरीदनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का भूगोल। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत का भूगोल। क्योंकि जो है दोस्त, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल नहीं होगा, भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। भारत का यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के भूगोल होगा, या नहीं, भारत के भूगोल होगा। यहाँ पे भारत का भूगोल नहीं होगा। ऑप्शन 1 सही आपका हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 था कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक यानी जो सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें जो है जो आपका वाक्य बनेगा वो जो अक्षर हैं वो इधर उधर करके दिए गए हैं। एक शब्द ऐसा है जो इसमें सही लिखा हुआ है, तो उसको आपको
चुनना था यहाँ पे। ऑप्शन ए था नथास, ऑप्शन 2 था चागीब, ऑप्शन 3 था हवाई, ऑप्शन 4 था लटीज। तो दोस्तों ये जो नथास लिखा हुआ है इसका सही जो शब्द होगा वो हो जाएगा सनाथ, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चागीब है, इसका जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा बगीचा। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हवाई। हवाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट है। हवाई यहाँ पे सही यानी कि सार्थक लिखा हुआ है। और ये जो ऑप्शन नंबर 4 पे है लटीज, इसका जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा जटिल। ऐसे ही आपको इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कैसे उत्तर देना है, बस थोड़ा सा आपको सही तरीके से पढ़ना है कि क्या पूछा है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है उसका आपको विलोम शब्द निकालना है, विलोम शब्द ज्ञात करना है कि कौन सा हो जाएगा उसका विलोम शब्द। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है वो अपमान के ऊपर रेखांकित है। तो यहाँ पे पूछा है यानी कि अपमान का विलोम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपमान का विलोम नंबर 1 जो ऑप्शन दिया था वो मुक्ति था, और नंबर 2 जो ऑप्शन था वो साक्षर था, नंबर 3 जो ऑप्शन था वो सम्मान था, नंबर 4 जो ऑप्शन था वो शोक था। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपमान का विलोम शब्द सम्मान। आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, सम्मान आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपमान का उल्टा सम्मान होता है। किसी की इज्जत करना और किसी की इज्जत नहीं करना, यानी कि अपमान करना और सम्मान करना, ये उसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्त यहाँ पे पूछा गया था कि जो है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। एक और विलोम का क्वेश्चन आया था, विलोम के क्वेश्चन 2 पूछे गए थे। यहाँ पे पूछा गया था कि जो है इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा, इसके प्रयोग के लिए शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे जो शुल्क है उसके नीचे रेखांकित है, तो यहाँ पे शुल्क का जो है विलोम शब्द ज्ञात करना था आप सभी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था शुल्क का विलोम भीरू हो जाएगा, या शुल्क का विलोम निःशुल्क होगा, या शुल्क का विलोम दौलत होगा, या शुल्क का विलोम धन होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा शुल्क का विलोम निःशुल्क होता है। सभी को, पढ़ने वाले बच्चे को सभी को पता होगा कि शुल्क का विलोम निःशुल्क होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, शुल्क का विलोम निःशुल्क। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला शब्द हो। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही स्त्रीलिंग, जो इसमें जो रेखांक जो है यहाँ पे खाली स्थान है उसमें अगर बैठ जाए तो उसको सही वाला चुनना था। यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन था कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था कि होश नहीं, तुम्हारी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारी कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो क्या यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में, तुम्हारी होश कुछ ठीक नहीं लग रही है, या तुम्हारी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रही है, या तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, या तुम्हारी घाव कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो दोस्तों आप सभी को पढ़ने से ही लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे राइट होगा कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर होश इसमें भरा जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारी होश, ये गलत, अच्छा ही नहीं लग रहा पढ़ने में। तुम्हारी स्वास्थ्य नहीं, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य होगा तो अगर यहाँ पे अगर तुम्हारी की जगह तुम्हारा होता तो यहाँ पे लग रही की जगह पे होगा लग रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे तुम्हारी तबीयत, ये अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है,
और तुम्हारी घाव नहीं, तुम्हारा घाव होता है। तुम्हारी घाव स्त्रीलिंग नहीं है, घाव पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे जो है पर्यायवाची पूछा गया था कि जो है दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची ज्ञात करना है। तो कौन सा शब्द है, यहाँ पे दिया गया था शीर्घ। शीर्घ का जो है पर्यायवाची ज्ञात करना है। जो ऑप्शन दिया गया था विलंब, नाग, अविलंब, दिव। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, कमेंट कीजिए जिस जिस भाई को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शीर्घ का मतलब होता है जल्दी। तो यहाँ पे जो बिना जल्दी, मतलब यहाँ पे जो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अविलंब, मतलब जल्दी से। विलंब मतलब देरी से। और यहाँ पे शीर्घ मतलब अविलंब, बिना देरी किए, यानी कि शीघ्र आइए, जल्दी आइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अविलंब। बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे, ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, अविलंब। शीघ्र का जो है पर्यायवाची अविलंब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्त यहाँ पे पूछा गया था एक प्रश्न कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है वर्तनी से सवाल पूछा गया था कि जो है यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है इसका जो है सही वर्तनी क्या होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया था वो दिया था कि हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो परस्पर है ये यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो है सही वर्तनी क्या होगा आपके ऑप्शन में से निकालना है। तो यहाँ पे पूछा गया था ये परस्पर, परस्पर, परस्पर या परस्पर। तो दोस्तों यहाँ को वर्तनी को पढ़ के जाना है। वर्तनी का हिस्सा मतलब पूछा जाता है, सवाल 1-2 सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे परस्पर में आधा सा रहता है, पर आधा सा, पा और आ, परस्पर, ऐसा सही शब्द होगा परस्पर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे आपको जो है तत्सम का भी जो है पूछा गया था। तद्भव और तत्सम आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तत्सम और तद्भव के। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया था वो हम आपको पढ़ के बताते हैं कि हमें बिना पाखंडी और कायर बने सब कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो कोष्ठक के अंदर है वो कायर है। तो कायर का पूछा था तत्सम रूप क्या होगा। तो जो ऑप्शन था वो था कि कज्जल, ऑप्शन 2 था कुब्ज, ऑप्शन 3 था कातर, ऑप्शन 4 था काष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कायर का तत्सम जो है कातर हो जाएगा। कातर आपका सही जवाब कातर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आप सभी को, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। बहुत ही आसान सवाल रहते हैं, बस अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हड़बड़ाहट में थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सार्थक शब्द पूछा था कि जहाँ पे जितना भी रेखांकित भाग है इसका जो है सार्थक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं। मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी से हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो थे कि मृगोष्ठ, यानी कि इसका मृगोष्ठ आएगा। इस
जो ये इतना जो है रेखांकित शब्द है, इसमें एक शब्द आएगा, वो इसमें से कौन सा है? नयन बिल्कुल हिरनी से हैं, इसमें जो है एक शब्द रहेगा और क्या रहेगा? ऑप्शन 2 था मृग नयनी, मृग पादुका, मृगावती। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मृग नयनी, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि नयन बिल्कुल हिरन जैसे नयन, इसका लिए इसका जो है मृग नयनी होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये कि जिसकी आंखें हिरन जैसी हों तो उसको क्या बोलते हैं? मृग नयनी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये भी आपको पढ़ के जाना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बस आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, बाकी कहीं नहीं ऐसा कि कठिन पूछेगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका जवाब भी दे सकते हैं, बस थोड़ा सा सही से पढ़ना है। दोस्तों अगर आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और वीडियो को हमारी शेयर कर दें, और वीडियो को जो है हमारे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल जो है WR क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप ही के लिए हमने इस चैनल को बनाया है, आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे इस जो है चैनल के ज़रिए से। तो दोस्तों SSC GD के जितने भी बंदे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको हम जो है रोज़ प्रैक्टिस सेट एक हर शिफ्ट के नए नए करवाएंगे, जो पिछले साल पूछे गए हैं, अभी सन 2024 वाली वैकेंसी में जो पूछे गए थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे आपको सही शब्द ढूंढना था कि कौन सा विकल्प में कौन सा एकदम सही, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसमें सही शब्द आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेंटेंस था वो ये था कि रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को में सहायता करता है। लाखों लोगों को में सहायता करता है। आयोजन में सहायता करता है या व्यस्त में सहायता करता है, लाखों लोगों को जानकारी में सहायता करता है या लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है। तो जैसे आपको ऑप्शन दिए थे आयोजन, व्यस्त, जानकारी या बचाने। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये ब्लड का आदान और प्रदान होता है, इसका जो उत्पाद होता है उसके बाद आदान प्रदान होता है, हर वर्ष जो है लाखों लोगों को बचाने में सहायता करता है, ना कि जानकारी या आयोजन या व्यस्त में सहायता करता है। बल्कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे बचाने में सहायता करता है। आपको बस ऐसे ही सही जवाब दे देना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छी तरीके से उसमें ऑप्शन को चुनना है और सही जवाब देना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 था यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। जो एक सेंटेंस दिया गया था इसमें से आपको गलत वर्तनी, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था शुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पे आपको गलत वर्तनी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि ऐसी बाड़ी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। ऐसी बाड़ी बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। तो जहाँ पे आपको कौन सी इसमें वर्तनी गलत लिखी हुई है? यहाँ पे ऑप्शन ए था शीतल, ऑप्शन 2 था बाड़ी, ऑप्शन 3 था बोलिए, ऑप्शन 4 था हृदय। तो दोस्तों अगर आपको गलत वर्तनी को चुनना नहीं आता है तो यहाँ पे आपको जो सही हैं उनको चुन लीजिए। तो बाद में जो है जो 3 सही होंगे उसके बाद में जो एक चौथा होगा वो तो गलत होगा ही। तो यहाँ पे आपको शीतल एकदम सही लिखा हुआ है, शीतल सही लिखा हुआ है, बोलिए भी एकदम सही लिखा हुआ है, हृदय भी एकदम सही से लिखा हुआ है, लेकिन जो है बाड़ी जो है ये गलत है और यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बाड़ी है ये गलत लिखा हुआ है। बाड़ी नहीं होता है बल्कि होता है वाड़ी, वा और ड़ी, ये आपका राइट होता है, लेकिन यहाँ पे बाड़ी लिखा हुआ है इसलिए ये गलत वर्तनी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बाड़ी।
ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऐसे ही पूछे जाते हैं दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दोस्त पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे जो आपको मुहावरा पढ़ के अच्छी तरीके से जाना है, क्योंकि मुहावरे से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, वर्तनी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं, और रिक्त स्थान के ज़रिए से आपसे पूछ सकता है, वो वर्तनी हो या जो है पर्यायवाची हो, और तत्सम तद्भव आप पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्त यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो मुहावरा था वो ये था कि एक आँख से देखना। एक आँख से देखना, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? एक आँख से देखना, ऑप्शन था 1 सबको बराबर समझना, ऑप्शन 2 काना होना, ऑप्शन 3 आँख मारना, ऑप्शन 4 किसी को छेड़ना। तो सभी को इसका जवाब पता होगा, क्योंकि एक आँख से देखने का मतलब होता है कि सबको बराबर की नज़र से देखना। यहाँ पे एक आँख का मतलब होता है सबको बराबर समझना, सबको बराबर से देखना, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप वितरित कर रहे हैं तो सबको एक नज़र से देखिए, सबको बराबर बराबर दीजिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक आँख से देखने का मतलब होता है सबको बराबर देखना। तो इसी तरीके से मुहावरे भी आप पढ़ लीजिए और अच्छे से उसमें जो है लगा के आइए प्रश्न को। दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दोस्तों देखिए एक और मुहावरा आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया था दोस्त, ये मुहावरा जो दिया गया था वो था कि ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे अन्याय करना ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 था मुक्त कर देना, ऑप्शन 3 था अनिष्ट की आशंका, ऑप्शन 4 था किसी के सर झूठा दोष लगाना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इसका राइट आंसर होता है कि किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीकरा फूटना यानी किसी के सर झूठा इल्ज़ाम लगाना, किसी के सर झूठा इल्ज़ाम लगाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त यहाँ पे पूछा गया था कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो है रिक्त स्थान के ज़रिए रिक्त स्थान भी आपको भरना है, उसी ज़रिए से आपको पर्यायवाची शब्द का भी चयन करना है। ये उन्होंने 2 तरीके से आपसे सवाल पूछ लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था, जो सेंटेंस था उसको पूरा करना था। वह लौकिक बातों से परे है। वह लौकिक बातों से परे है। वह लौकिक बातों से, तो जो जो कोष्ठक के अंदर है वो लौकिक का यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो था सांसारिक, ऑप्शन 2 था भास्कर, ऑप्शन 3 था चयन, ऑप्शन 4 था आराधना। तो दोस्तों यहाँ पे जो लौकिक का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांसारिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सांसारिक। लौकिक का जो पर्यायवाची है वो सांसारिक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पर्यायवाची आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची के 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान के ज़रिए से पूछ लेगा, आपको ऐसे ही पूछ लेगा, बस आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकें। दोस्तों फिर अगले जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे
वो थे पैराग्राफ से। 16 से 20 तक जो क्वेश्चन थे वो पैराग्राफ से थे। आपको जो है यहाँ पे पूछा गया था कि नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, यानी कि खाली स्थान कर दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। आपको यहाँ पे इस जो पैराग्राफ नीचे दिया गया है इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में इन सवालों के जवाब देना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले आपको वहाँ पे पूरा गद्यांश पढ़ लेना है अच्छी तरीके से कि क्या पूछा गया था, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है। सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पहले उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। पहले ही नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ा और आप उत्तर देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले उसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में सही जवाब देना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पढ़ के पैराग्राफ क्या था। यहाँ पे जो है पूछा गया था दोस्त कि जो है धन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। हमें अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हाँ, होती है। आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेज़ी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का कर रहा है, ऐसे समय में हमें वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण हमें धन की आवश्यकता बिल्कुल होती है। पहले समय में एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे विनिमय प्रणाली कहा जाता था, जिसमें किसी को भी एक वस्तु में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अब इस आधुनिक संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज़ को खरीदने के लिए केवल धन की आवश्यकता होती है। धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत हो गया है। धन के महत्व में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, सार्वजनिक राजस्व आदि के क्षेत्र में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई। यहाँ आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत भूमिका निभाता है। यदि वर्तमान समय में परिदृश्य को देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिसके पास धन की अधिकता है वो ही संसार में सबसे अधिक सभ्य माना जाता है। तो ये जो आपको जो पैराग्राफ दिया था वो आपको धन के ऊपर दिया गया था कि समाज में धन की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है धन हमारे लिए। तो आपको इसके ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया था। तो यहाँ पे हमने पूरा पढ़ा है। अब इसको जो है आगे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है इसमें। चलिए देखते हैं क्या पूछा था। यहाँ पे पूछा था कि जिसके बिना कोई भी जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे खाली स्थान आपको भरना था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 था शांतिपूर्ण, अनजान, अकेले, अशांतिपूर्ण। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और, यानी कि धन के बिना कोई भी स्वस्थ और जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि शांतिपूर्ण यहाँ पे आएगा। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आपको अनजान अगर लगाएंगे तो यहाँ पे पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। अकेले अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। और अशांतिपूर्ण आप लगाएंगे तो वो भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके पास धन होगा उसी का स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों चलते हैं अगले
प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे जो खाली स्थान आपको भरना था वो इस प्रकार है कि आधुनिक समय में जब सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का कर रहा है। क्या कर रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रयास कर रहा है, दोहन कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न कि दोहन करेगा, न प्रयास करेगा, न अनदेखा करेगा, बल्कि अनुसरण कर रहा है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा था कि जिसमें किसी को भी एक वस्तु के में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती है। जो पहले विनिमय प्रणाली का दौर था तो वहाँ क्या होता था कि आप कोई वस्तु देंगे तो उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु दे दी जाती थी। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रश्न जो आपको ऑप्शन दिया था, साथ, खरीदने, बदले, पास। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बदले। जब किसी वस्तु को आप देते थे तो वहाँ से आपको दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी उसके बदले में। जिसमें किसी को भी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, बदले। आपका राइट आंसर हो जाएगा बदले। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा था कि धन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत हो गया है। क्या हो गया है? रहन सहन महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है, दिखावा हो गया है, बेकार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रहन सहन बहुत महंगा हो गया है आज के दौर में। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महंगा हो गया है। ना कि सस्ता हो गया है, ना हम लोग दिखावा कर रहे हैं, ना बेकार कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे महंगा हो गया है। रहन सहन क्या हो गया है? महंगा हो गया है। आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि जो है यह आय, रोजगार, आगम निर्गम, सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण में बहुत भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था, ऑप्शन 1 था कम, बहुत कम भूमिका निभाता है, बहुत विफलता भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत सजगता भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों तो इस तरह के आपको 20 सवाल पूछे गए थे हिंदी में। तो आप सभी को पता ही हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी आई थी, तत्सम और तद्भव के सवाल आए थे, विलोम शब्द आया था, पर्यायवाची आया था और मुहावरे लोकोक्ति आई थी। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी सन 2025 में हम लोग 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएँ तो आपको इसी टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है और आपको जो है इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है लाइक करें और दोस्त हमारे वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, WR क्लासेस को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप ही के प्यार और आप ही के सपोर्ट की बदौलत हमने इस चैनल को बनाया है। तो दोस्त आप अपने चैनल अपना चैनल समझिए जो है आप सपोर्ट कीजिए। और जितने भी एसएससी जीडी के छात्र हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमको जो है 0 से
जैसे सबको हीरो बनाया है आपने ज़ीरो से हीरो, उसी तरह हमें भी सपोर्ट करके आप ज़ीरो से हीरो बनाएं। मैं आपका उम्र भर आभारी रहूँगा। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही हर वीडियो में आपके लिए मतलब एसएससी जीडी की हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। हिंदी के जितने भी शिफ्ट हुए थे आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के, उसमें से हम ज़्यादातर शिफ्टों के हम आपको हिंदी का और जीएस का ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।